रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से। कैसे हो आप सब? आइए फिर आज मैं एक चीज़ का खुलासा करने जा रही हूँ और फरमाइए आप। और ये भी मेरी जो ऑडियो है आप लास्ट तक सुने और इसके जो भी मैं वीडियोस बताऊंगी, पिक्चर्स बताऊंगी, वो देखें आप, ताकि हो सकता है आपको सच्चाई मिल जाए इंशाल्लाह। देखिए आप जिस तरीके से आज लड़कियों को रोड पर रोकते हैं, ये पिछली वीडियोस में बताई हूँ आपको कि ये लोग एक हीरोगिरी समझ रहे हैं, ये कि बहुत अच्छा काम, बहुत ज़बरदस्त काम ये कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं ये। लेकिन रोड पे रोकना लड़की को, बाइक पे जा रही है, अभी तो देखो आप देखेंगे कानून भी निकल गया है, ठीक है, कि रोड पे अगर लड़की जा रही है बाइक पे तो रोक नहीं सकते। तो ये जो है बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। आप लड़की को जो है रोकने से पहले मेन जो बड़ा गुनाह है ना, जुल्मुन अजीम, उस पर आप नज़र डालें। आप वहाँ, हाँ, उन लड़कों से मेरा सवाल है कि आप दरगाह में जाओ, वहाँ पर मना है औरत आना, वहाँ से पूरे औरतों को नहीं, ठीक है, वो तो आपसे होता नहीं। और अल्लाह सबसे बड़ी बात है, सबसे अल्लाह के साथ जो शिरक हो रहा है आज, और दीन इस्लाम में जो बिदात हो रही है, उसको कहाँ रोक रहे हैं आप लोग? वो तो सर चढ़ के बोल रहा है, सर चढ़ के। हाँ, आज बिल्कुल कोई किसी में नहीं है आज। हाँ, बिदात करने वाले बिदात कर रहे हैं और शिरक करने वाले तो सर चढ़ के उनका शिरक बोल रहा आज। ये क्यों? आप जैसे लोग जो मेन जो काम है वो छोड़ दे के आप लड़कियों को पकड़ रहे हो, ठीक है। अब ये क्या है, दीन से दूरी है, ये जो हरकतें हो रही है ना, ये दीन से दूरी है। तो उसमें क्या करो आप, तबलीग दीन की जो दावत होती है या फिर गुनाहों से रोकना, नेकी की तरफ बुलाना, तो आप लोग पूरे लड़के लोग जो जितना भी टाइम इसमें दे रहे हो ना, आप जाओ, आप पहले तो अपने गिरेबान में झांक के देखो आप दीन और इस्लाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं कर रहे आप लोग। आप कौन सी नमाजें आपकी नहीं, मतलब कितनी नमाजें छूट रही है, कौन सी नमाजें पढ़ रहे हैं आप, दीन और इस्लाम पे कितना अमल कर रहे हैं, या खुद पहले अमल कर लो, समझे आप। बेशक उसके बाद आप बराबर लोगों को बुराई से भी रोको। लेकिन सबसे बड़ा गुनाह आज जो चल रहा है वो है शिरक, जो अल्लाह के साथ हो रहा है। तो उसके लिए हमको, हर मुसलमान को, मोमिन को आवाज़ उठाना चाहिए और इसको बाइकआउट करना, ऐसे लोगों को, इनको एक्सपोज करना और इसके खिलाफ जंग का भी ऐलान कर देना, जिहाद भी करना। क्या मुशरिकीन से, समझे आप। मुशरिकों तो छोड़ दे रहे, जो अल्लाह के साथ कुफ्र कर रहे, शिरक कर रहे। देखिए हकीकी जो नॉन मुस्लिम्स है उनसे अल्लाह ताला फरमाता ला इकराह फिद्दीन, ठीक है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो वहाँ पर जाके आप तलवार की नोक पे कलमा पढ़ो नहीं बोल सकते। लेकिन अब ये लोग तो कलमा पढ़ चुके हैं, पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो बात की लाइन है, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, तो ये इस पे नहीं है ना कायम। कहाँ से ये मान रहे बताओ? माबूद है इनके, बहुत सारे माबूद है, एक दो नहीं है, हाँ, कितने माबूद है। तो इनको रोकते आप, या फिर वो लड़कियों को रोकते जो बाइक पे जा रहे हैं। अगर ये चीज़ पहले रोकेंगे ना तो बराबर सारी चीज़ें सही हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा गुमराही जो है ना, ये बरेलवी फिरका जो है, गंदगी, गट्टर के कीड़े। मांगे मोइनुद्दीन का सदका, कभी रद्द हो नहीं सकती दुआ ख्वाजा परस्ती में। असर ये है कि कुतुबुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन हर एक इनमें से ख्वाजा बन गए ख्वाजा परस्ती में, हर एक इनमें से ख्वाजा बन गए ख्वाजा परस्ती में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मक्कार लोग, मरदूत, जलील लोग, जो कुरान मजीद की आयतें बताते हैं और गुमराह करते हैं, झूठी अपनी मंतिक लगाते आयतों में, समझे। वो तो प्रूफ है, एक्सपोज भी कर दिए। अब आपके हाथ में क्या है? एक्सपोज करना उनको, बहुत बुरी तरीके से करो एक्सपोज। क्यों, डर क्यों है? किस वजह से डर है आपको? उन लड़कियों को पकड़ते हुए डर नहीं है? तो इसीलिए कानून निकला है ना, अब पकड़ो आप। अब कानून का डर है आपको, का डर है आपको,
यही अल्लाह का खौफ नहीं है आपको। अब आप पर केस पड़ जाएगा, आपको जेल में डाल देंगे या फिर रिमांड कर देंगे, ये आपको खौफ है, अल्लाह का खौफ नहीं है। जिस तरीके से बरेलवी फिरके वाले लोग जो नंगी नंगी गाली औरतों को, बेहया वाहियात फोटोस व्हाट्सएप पे जो सेंड करते हैं, तब इनको अल्लाह का खौफ नहीं था, ठीक है। और एफआईआर बुक करते हैं तो आ जाती अकड़ जो है ना पूरी ख़त्म हो जाती इनकी। क्यों? वहाँ पर पुलिस का डर है, वहाँ जेल का डर है, एफआईआर का डर है, तो ये हरकतों से रुकते हैं। अल्लाह का डर नहीं है ना इनको। अगर अल्लाह का डर होता तो मुंह से गाली नहीं निकालते, बदतमीजी औरतों के साथ नहीं करते, वाहियात फोटोज नहीं भेजते, गंदी गंदी वीडियोस नहीं भेजते। तो अब अल्लाह का खौफ है? नहीं है। यहाँ पर पता चल गया आपको कि ये डरने वाले किससे है। ये मखलूक है, वो मखलूक से डर रही है, और जो अल्लाह से डरता है वो मखलूक से नहीं डरता। याद रखना एक बात आप कभी भी। तो ये बरेलवी जो लोग हैं ना, गट्टर के कीड़े, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, ना अल्लाह से मोहब्बत है, ना ये अल्लाह के है। ये अल्लाह के दुश्मन है, ये गद्दार है, अल्लाह के दीन के गद्दार है। क्योंकि जब कलमा पढ़ने के बाद बेवफाई कर सकते, हाँ, अल्लाह को धोखा दे सकते, ये गद्दार है। ये इनसे क्या उम्मीद लगा सकते आप? इसीलिए दुनियावी, हाँ चल तुम पुलिस के बराबर है, तुम्हारे को वो डंडे तुमको बराबर है, बिल्कुल बेशक तुम मुस्तहिक है डंडों के, और जेल की जो तुम ना मुस्तहिक है। तो वहाँ पर क्या है, अब देखो खुला खुला समझ में आता ना आपको। यही जिसको अल्लाह का खौफ रहता वो इस टाइप की हरकत कर ही नहीं सकता। जी हाँ, समझे आप। तो आपसे गुजारिश है, जितने भी आप यंग लड़के हैं जो आप बढ़ चढ़ के अपनी जो हीरोगिरी बता रहे हो ना, लड़कियों को एक्सपोज करके, एक लड़की की वीडियो आपको बताती हूँ मैं, ये करीब आपको बताती हूँ मैं, ये करीब घर की लड़की है, इसको ओयो रूम में पकड़ते हैं, पकड़ के फौरन वीडियो बना लेते हैं, वीडियो बनाते हैं उसका और एक्सपोज भी कर देते हैं उसको, ठीक है। अब पता चलता है क्या, एक गरीब घर की लड़की है वो। पहले तो देखो वो क्या घर के हालात है उसके, क्या है। इन लोग को चाहिए था कि ये काउंसलिंग करते, एक बार समझाते, डराते, धमकाते कि आइंदा अगर ऐसी हरकत होगी तो हम फिर छोड़ेंगे नहीं। हो गया, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपोज कर देते। हाँ, अब देखिए वहाँ पर नुक्कड़ की लड़की, और जितने भी आप पूरी रिसर्च करके बोलना मेरे को, जितने भी ऐसे लोग रहेंगे ये दीन से दूर ही, दीन नहीं है इनके पास, नमाजें इबादतें दीन नहीं है, और सबसे बड़ी बात है तौहीद नहीं है। एक अल्लाह को अगर मानते होते, तौहीद के ऊपर अगर रहते, तो वहाँ पर डर खौफ रब्बुल आलमीन का रहता। कोई भी गुनाह करने से पहले अल्लाह का खौफ आता कि नहीं अल्लाह हमको देख रहा है, ये दुनिया छोड़ दो लेकिन अल्लाह देख रहा है, वो खौफ नहीं रहता वहाँ पर। अब जो दर बदर दूसरे इला बनाते फिरते, दरगाह फिरते, गलों में हज़ारों 100 200 300 तावीज़ा, हाँ, हर मज़ार पर जाके माथे टिका देते, पूजा करना, ये सब हरकतें करने से तवक्को क्या रखेंगे आप बताइए। और इनको जन्नत का सर्टिफिकेट तो ये लोग दे रहे ना, उलमाए सू जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे कि तुमको जन्नत में कैसा भी ले जाएंगे। हाँ, पीर जो है जन्नत में कैसे भी लेके जाएंगे, गारंटी है। अब इनको दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात फिट है कि हाँ भाई हमको तो जन्नत तो मिलेगी, हमारे मुर्शिद पीर जो भी है गारंटी ले चुके हैं। तो वहाँ पर उनको गुनाह से खौफ नहीं है, ख़त्म हो गया खौफ। रेप करने वाला का भी खौफ ख़त्म हो गया, चोरी करने के वाले का खौफ ख़त्म हो गया। कत्ल जो हो रहे हैं ना आज, उसके पीछे वजह यही है। ये लोग को डर लोग जो ख़त्म किए ना, ये उलमाए सू है। उलमाए सू को पकड़ो और इनको एक्सपोज करो, इनको से मारो कि जिस तरीके से ये कौम की बिगाड़ कर रहे हैं ना ये, हाँ, झूठे वादे करके कि तुमको जन्नत पे लेके जाएंगे, पीराने पीर जन्नत पे लेके जाएंगे, ख्वाजा तुम्हारे जन्नत पे लेके जाएंगे, सलानी बाबा, फुलाने बाबा, अमका डिमका सब तुमको जन्नत पे लेके जाएंगे, वो तुम्हारा गुनाह अपने सर लेंगे। ये झूठी बात है, ये कुरान से साबित नहीं है। जबकि कुरान फरमाता है कि कोई किसी का गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, बेशक नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं उठाएगा। वैसा होता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लखते जिगर बेटी से फरमाते हैं, समझे, दुनिया में अगर तुम कुछ चाहिए तो पूछ लो, लेकिन वहाँ पर मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। इंसान आमाल की बुनियाद पर जन्नत में जाएगा
اور اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوگی تب جنت ملے گی. تو یہ بات جھوٹی ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرتے ہیں. پہلے تو اطاعت اللہ کی نہیں ہے ان کے پاس, اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے, تو پھر پاکھنڈی لوگ ہیں. آپ دیکھ لو جتنے بھی ایسے وہ ہے پورے گمراہ ہیں, تب جا کے یہ حرکتیں ہوتی ہے. اب وہی دیکھ لو آپ دوسرے ایمان والی لڑکی کیسی رہتی جو توحید پہ رہتی ہے, ایک اللہ کا خوف, ایک اللہ کی عبادت, ہاں ایک اللہ سے ہی مانگتی, وہ جو مانگنا ہے ایک اللہ, ٹھیک ہے, ہزاروں جگہ ضرورت نہیں ہے اس کو جانے کی. اب اس ٹائپ کی لڑکی گناہوں سے بچتی کیونکہ اس کو اللہ کا خوف ہے. بولتے نہیں بھائی میرا رب تو دیکھ رہا نا, دوسرے دیکھے یا نہیں دیکھے, رب تو دیکھ رہا. اس کی زندگی دیکھو آپ کیسی, حالانکہ تکلیف ہے, ہاں شوہر نہیں ہے چھوڑ دیا, بچے ہے, کیسی زندگی اس کی چل رہی, لیکن پھر بھی لوگوں کے پاس محنت کر کے, لوگوں کے برتن دھو کے, ہاں یہ زندگی گزارنا پسند کرے گی وہ لڑکی. کون؟ اہل توحید, جو صرف اللہ کو پکارتی ہے اور اللہ کا ہی خوف رکھتی ہے, ایمان والی لڑکی. یہاں فرق دیکھ لو آپ, ہاں جس کے ہزاروں جگہ جو جا کے ماتھا ٹکاتے نا, ہزاروں جگہ جا کے جو خبروں کی پوچھتے, ان کو خوف نہیں ہے, ہاں تو پھر ان سے حرکتیں بھی یہی ہوتی نا, بالکل بے شک یہی حرکتیں ہیں. آپ ہر ٹائپ کا گناہ دیکھ لو یہی لوگ کریں گے, ہاں, اور اہل توحید جو رہیں گے وہ گناہوں سے بچتے ہیں, اللہ کا خوف ان کو رہتا ہے. تو آپ دیکھ لو یہاں پر ایک ایمان والی, اللہ کا خوف جس کو ہے, اہل توحید, اور گمراہ, بالکل گمراہ, ہزاروں جگہ جانے والی لڑکی. اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں دیکھ لو آپ, کمپیئر کر لو, آپ کو خود پتہ چلے گا, سمجھے؟ تو ابھی بھی ہوش میں آئیے, اور یہ ساری چیزیں جتنے بھی میں بول رہی ہوں آپ کو, اس پہ غور کرے, فکر کرے, آپ غور و فکر کرے, سمجھے؟ اپنے دماغ, اللہ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تو رہنمائی کر, ہم کو صحیح صراط المستقیم کے راستے پر چلا, یہ بھٹکانے والوں کے راستے پر نہیں. نعوذ باللہ من ذالک, جو علماء سو ہے, آج آپ کو جہنم میں لے جانے کی جو تیاری کر رہے ہیں لوگ, ان سے بچو, بائیکاٹ کرو ان کا, سمجھے؟ اور لڑکیوں کو ایکسپوز کرنا چھوڑو, پہلے خود صحیح ہو جاؤ, پہلے دین و اسلام کے لیے فائٹ کرو, جہاد, مشرک جو ہے ان سے جہاد کرو, سمجھے؟ توحید کو بچاؤ, اللہ کے دین کو بچاؤ, اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی. بڑی چیز کو چھوڑ دیے, دوسرے چیزوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں آپ, کیسا ہو سکتا بتائیے؟ آپ بیماری پوری طریقے سے دور ہوتی نہیں ہوتی, بڑی چیز کو ختم کرنا پڑتا پہلے, ٹھیک ہے؟ ہاں ویسے ہی ٹھیک ہے. چلیے پھر میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور پھر دوسری ٹاپک پہ بات ہوگی. تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.